पशुपति व्रत और 1 लोटा जल का वर्णन करूंगी। कहीं गुरुजी शादी के कई साल निकल गए थे, इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। 10 साल हो गए, संतान का सुख नहीं मिला। जब 10 साल हो गए संतान का सुख नहीं मिला, गुरुदेव बहुत डॉक्टरों की दवाई सब कुछ खाई पर कुछ नहीं लगा। 7 साल तक दवा की है, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर मैं निराश हो गई, लेकिन मैं आपको नहीं जानती थी, ना तो आपकी कथा सुनती थी। गुरुजी मेरे पापा का नाम हरिराम, माता का नाम समता। मेरे पापा के दोस्त ने आपके बारे में कहा कि कथा सुनी तो मेरे मन में विश्वास हुआ। गुरुजी मैं सीहोर गई और वहां कंकर शंकर की पूजा की और कंकर शंकर भगवान को लेकर घर आ गई। मुझे नहीं पता था गुरुजी कि सीहोर का कंकर इतना प्रबल है। गुरुजी मैं बाबा को नमन की और मैंने पूरा भरोसा था मेरे बाबा, मेरे शिव पिता, मेरे शिव भगवान पे। मुझे गर्व पूरा की पूरा पिता पर पशुपति व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ सफलता मिली। और बाबा की कृपा से 18 जनवरी 2025 को 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद का सुख प्राप्त हुआ। 10 वर्ष के बाद गुरुदेव कई वर्ष संतान का सुख नहीं हुआ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक ऐसे निकलते चले गए, औलाद नहीं हुई। तब मेरी सासू मां अमरावती में रहती हैं, उन्होंने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया और हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को पेट से लगाना, बाबा को विनय करना और बाबा की कृपा से 8 नवंबर 2024 को शिव जी की कृपा से हमारे घर में 10 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो, दुनिया के आगे प्रभु। आप उससे विनय क्यों ना करें? क्यों भटक रहे? क्यों भटके? यहां वहां नहीं। शंकर तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं? एक शिव में सब दिखता है, सब शिव में दिखता है। क्यों भटके? मतलब अभी भी भेद है तुम में कि सब देवता अलग है। बस एक ही जगह पर तुम ये देखते हो कि भगवान को हमने अलग 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 सबको चंदन लगा रही है, सबको चावल भी सबको लगा रही है, आरती भी सबकी कर रही है। दिल से वही दिखे जो तुम्हारे घर में भगवान बैठे हैं, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, शंकर जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, राधा रानी हो, चाहे देवी जी हो, चाहे दत्त हो, चाहे हरि विठ्ठल हो, सब में उसी का एक स्वरूप, उसी का एक स्वरूप, कोई अलग। चाहे राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे शिव कह लो, चाहे दत्त कह लो, आखिरी में वही जाएगा। आखिरी में जाना वही है, एक ही है, एक ही, कोई मिटता नहीं, वही नजर वही आता, कोई दूसरा दिखता ही नहीं। वो फिर वही वाली बात आ गई, आ बैठ मेरे पास तुझ तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ। जब उसके सामने पहुंचो कुछ नहीं दिखे, ना मैं कुछ कहूँ ना तुम कुछ कहे, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं, एक शिव दिखता, केवल शिव। लोटा भर के जल चढ़ाकर बाबा स्वीकार करता है। चलते चलते ऐसे कई शंकर के ओटले मिलते हैं। बड़े बड़े मंदिर में हम नहीं जा पाते क्योंकि भीड़ रहती है, वहां पब्लिक बहुत रहती है, धक्का मुक्की हो जाए, कोई को लग जाए। इसलिए जो एकांत में गाड़ी से जा रहे हैं, बीच में कहीं मिल गए, अकेले बैठे हो, चल दिया। कई बार गाड़ी को रोक कर रहते हैं, रोको गाड़ी, शंकर जी बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं और बाबा को स्मरण कर लिया। ये दिल की लगाव है, ये प्रेम है बाबा से, ये स्नेह भाव, इसको प्रेम कहते हैं। और एक तुम सब लोग हो, कई लोग ऐसे गाड़ी से जा रहे हैं बहुत तेज स्पीड में, किसी को नहीं देख रहा है, भले सदा बाप पास में से निकल गया। स्पीड, गाड़ी की स्पीड कब कम हुई? जब खड्डा आया, स्पीड ब्रेकर आया, तब गाड़ी की स्पीड कम हुई। हम खड्डे को देखकर गाड़ी धीमी नहीं करते, हम स्पीड ब्रेकर देखकर गाड़ी धीमी नहीं करते, हम तो महादेव को देखकर अपने आप धीरे 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 स्पीड स्लो करते। शिव को देखकर क्यों? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन कर ले तो फिर खड्डा और स्पीड ब्रेकर काहे को आए। प्रेम से शिव का भजन करते करते चलो, स्मरण करते करते चलो। दुनिया ये रोड पर बना हुआ स्पीड ब्रेकर देखकर जैसे गाड़ी स्लो हो जाती है, वैसे ही शिव को देखकर थोड़ा सा अपना भाव नरम करो। सामने शंकर का मंदिर दिखे, भले मंदिर में ना जाओ, पर जाते जाते कहे तो दो हर हर। एक हमारे उज्जैन की कथा आती है बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर कथा उज्जैन की। एक शंकर जी का बड़ा भक्त था,
खूब भांग घोट के पी लेता था उज्जैनी में, खूब जोरदार। उसका नियम था, शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को हर हर महादेव कहता था और जम के चिल्लाता था, भोलेनाथ मैं आ गया, हर हर। मंदिर में कह देता था। आज क्या हुआ, भांग इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई कि जाना था इस गली में, पहुंच गया उस गली में। और उस गली में पहुंचा तो वहां शंकर जी का मंदिर नहीं था, गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंच गया, उसने जो आंख खोलकर देखा भांग के नशे में धुत, और जो आंख खोलकर देखा तो गणेश जी बैठे थे। तो गणेश जी से बोला, पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? गणेश जी कोई जवाब ना दिया, फिर भी खूब भांग के नशे में। तो हाथ जोड़कर बोला, पिताजी को बोल देना मैं आया था, हर हर महादेव। वो चला गया, चला गया। शंकर भगवान पार्वती जी के पास बैठकर इतने मुस्कुराए, पार्वती ये भक्त भी बड़ा गजब का है, मैं नहीं दिखा तो छोरे को बोलकर चले गया, पिताजी को बोल देना मैं आया। कभी मौका लग जाए अपनी जिंदगी में, कभी मौका लग जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका लग जाए, सिद्धि विनायक गणेश जी का दर्शन करने के लिए जाओ, दगड़ू गणेश का दर्शन करने के लिए जाओ, अष्ट विनायक का दर्शन करने के लिए जाओ, उनके मंदिर में एक बार आवाज लगाकर कह देना, हर हर महादेव। सबसे ज्यादा खुश होंगे मेरे गणेश जी महाराज, आज तो मेरे पिता का आशिक आया है, आज मेरे पिता को चाहने वाला आया है, और पिता का प्रेमी मेरा भी प्रेमी। कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जाओ, क्योंकि भारत की भूमि पर केवल एक भगवान नारायण का मंदिर ऐसा है, पूरी भारत की भूमि में क्या पूरे विश्व में केवल भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग है, वो पूरी दुनिया में एक हरि विठ्ठल में केवल पांडुरंगा हरि विठ्ठल। इसलिए पंढरपुर में दर्शन करने जाओ, विठ्ठल 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 के साथ में एक आवाज और होना चाहिए, हर हर महादेव। तो हरि विठ्ठल प्रसन्न हो जाते हैं, मेरे मस्तक पर जो शिव बैठे हैं उसको देखकर आवाज लगा रहा है, हरि विठ्ठल और हर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों आनंद में डूब जाते हैं। वो लिया, वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो घरदानी, वो शंभु। त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो, त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो, त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो, त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती। आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा। आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, महादेवा, हे भोला शंकरा। दिल से 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव है। शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर अब की बार ग्रीन शिवरात्रि को मनाना है और प्रत्येक शिव भक्त को एक वृक्ष अवश्य लगाना है, जिससे हमारी पूरी पृथ्वी हरी भरी हो और भगवान शंकर की कृपा सभी पर बनी रहे। ग्रीन शिवरात्रि मतलब शिवरात्रि के अवसर पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर सबको एक एक पेड़ लगाना, एक एक वृक्ष लगाना, हरा भरा पूरा